Hi traders. तो ये टुडे वी आर रिकॉर्डिंग फॉर वीकली एंड मंथली पीएनएल फॉर ऑल ऑफ आवर ट्रेड्स। तो ट्रेड्स ऑलमोस्ट मोर देन मंथ हो गए। सो मैंने जब से वीडियोस डालना स्टार्ट किए तो उसी के लिए हम सारा एनालिसिस करेंगे। सो आज 15th है तो आज ही हम एनालिसिस करेंगे, थोड़ा पार्ट हम कल करेंगे। सो बेसिकली आपको अगर मैं दिखाऊं तो सारी पोजीशंस हैं ये फ्रॉम अगस्त टू सितंबर। तो मैंने यहाँ पे डाला है करेंसी के लिए यूएसडीआईएनआर में 1 अगस्त से सितंबर, तो ऑलमोस्ट 1.5 मंथ की पोजीशन है। तो उसमें आप देख सकते हो वी आर अप बाय 60 के, जिसमें 6 के चार्जेस हैं, ऑलमोस्ट 54 के का प्रॉफिट। तो ट्रेडर्स, अगर हम मंथली एनालिसिस कर लें हमारे सारे पीएनएल के लिए एंड देन वील कम बैक टू वीकली एनालिसिस। तो फॉर आवर मंथली एनालिसिस, सो इंडिविजुअल वीक के लिए एंड इंडिविजुअल डे के लिए कोई फायदा नहीं है। आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड ऑल ऑफ माय वीडियोस ऑन माय चैनल, तो यू गाइस कैन गो एंड चेक इट आउट। So we'll just look at a broader picture of what happened. So traders, so you can like improve your trading and everything, because सिर्फ एनालिसिस देने से एंड टू ऐड ऑल ऑफ दीज एनालिसिस वो आपको कभी हेल्प नहीं करेगा ट्रेडर्स। ट्रेडिंग एक बहुत ही यूनिक स्किल है। अब मैं आपको बताऊं कल का प्रोडिक्शन एंड दोज काइंड ऑफ एनालिसिस, उससे आपको कुछ पर्टिकुलरली बेनिफिट नहीं होगा। एक्चुअल ट्रेडिंग, एक्चुअल लॉसेस, एक्चुअल प्रॉफिट डालने के बाद ही, वो दिखाने के बाद ही आपको पता लगता है ट्रेडर में कितने स्किल हैं और क्या है। बट उसके अलावा अगर मैं एनालिसिस की वीडियो डाल दूं कल ये होगा वो होगा, उससे आप क्या सीखोगे? सो दिस इज जस्ट टू टीच यू गाइस, और मे बी मेरे लॉसेस के बाद मे बी यू गाइस कैन लर्न समथिंग एंड लाइक अपनी ट्रेडिंग जर्नी आप इम्प्रूव कर सकते हो। ओके, सो लेट्स गेट ऑन विद इट। सो पहले हम देखते हैं, ये है 1 अगस्त से लेके 4 अगस्त। तो इसके लिए आई थिंक मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ अपने वीकली एनालिसिस में। बट अगर आपको मेरे फर्स्ट से लेके 4 अगस्त तक देखना ही है, 5 अगस्त, लेट्स लुक एट दैट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 15 के का प्रॉफिट था एंड देन इतने चार्जेस एंड देन 14 के ओवरऑल। तो आप देख सकते हो इट वाज अ गुड वीक। तो हम काफ़ी आई थिंक हमारी डायरेक्शन में गया था मार्केट। ऑलरेडी मैं वीडियोस डाल चुका हूँ, आप देख सकते हो। सो दिस इज जस्ट फॉर एड, लाइक वीकली बेसिस पे हमें प्रॉफिट हुआ था फर्स्ट वीक में। एंड देन उसी के बाद आप अगर नेक्स्ट वीक के डेटा देखोगे तो नेक्स्ट वीक के हिसाब से वी वर एट अ वेरी गुड लॉस। तो अनएक्सपेक्टेड है, दैट्स पार्ट ऑफ द गेम। ऐसे कभी नहीं होता ट्रेडर्स, हर वीक पे आपको प्रॉफिट मिले, कई वीक्स में आपको लॉस मिलेगा, कई वीक्स में आपको प्रॉफिट मिलेगा। पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। तो इसके लिए भी मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ, अगर आप जाओ तो मेरे चैनल पे अगेन चेकआउट कर सकते हो। ऑलमोस्ट 9.7 के का प्रॉफिट था एंड उस पे चार्जेस काटने के बाद एंड 8.81 के। सो ये वाला वीक भी मार्केट हमारी डायरेक्शन में गया। अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो लेट्स लुक एट द चार्ट। तो ये तो सितंबर का फ्यूचर है, बट अगर आप वैसे भी देखोगे तो अगर स्टार्टिंग वीक आप देख सकते हो मार्केट काफ़ी बुलिश मूव में था। और यही चीज़ मैं आपको अगर यहाँ पे दिखाऊं, अगस्त की पोजीशंस हैं समवेयर इन हियर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगस्त की पोजीशंस है। तो मार्केट काफ़ी बुलिश था। तो बेसिकली यहाँ पे कहीं पे यहीं से हम बुलिश थे, क्योंकि ऑब्वियसली ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट था। मैंने आपको पहले ही बताया था ये सपोर्ट था, अगर आप देखना चाहो। अगेन ये सेम चीज़ें मैंने अपनी एनालिसिस वीडियो में डाल रखी हैं, सो यू गाइस कैन गो चेक इट आउट। तो यही मैंने आपको पहले बताया था, दिस इज लुकिंग लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहीं से ही मार्केट ने रिवर्स किया और यहीं पे ही अप मूव दिखाने की कोशिश, और यहीं पे ही हमने पुट्स ऐड किए एंड उसी का रिजल्ट आप देख सकते हो। तो लाइक ऑल ऑफ दीज पुट्स एंड देन दिस इज फॉर द सेकंड वीक ऑफ अगस्त। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो मैंने अभी आपको सामने शेयर किया, दिस इज फॉर ऑल द पुट्स वी एडेड, और उसी के हिसाब से हमें प्रॉफिट मिला। एंड ये कॉल जो हमने ऐड करी थी ये हमने की थी नेक्स्ट वीक के लिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो तो अगस्त में ये काफ़ी अच्छी रैली थी। एंड उसके बाद सेकेंड वीक ऑफ अगस्त अगर आप देखो तो मार्केट यहाँ पे था, जो काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस एरिया था, और यहाँ पे हमने काफ़ी अच्छी पोजीशंस ऐड करी थी। उसके बाद मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट किया, तो उसका ही बेनिफिट मिला हमें। और उसी के हिसाब से हमें यहाँ पे उस सेकंड वीक के लिए भी प्रॉफिट, ओके, सो सेकंड वीक के लिए हमें प्रॉफिट हुआ, वो भी कॉल्स लेके। तो बेसिकली मार्केट वहीं पे होवर कर रहा था, तो हमने कॉल शॉर्ट किए थे, तो हमें प्रॉफिट मिला। एंड देन लेट्स लुक एट थर्ड वीक ऑफ एनालिसिस। और थर्ड वीक के हिसाब से थर्ड वीक वाज नाइस, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लॉस था, ऑलमोस्ट 20 के का लॉस था।
तो आप देख सकते हो, इसकी मैंने ऑब्वियसली वीडियो डाल रखी है जस्ट टू लाइक रिकैप ऑन इट। और मार्केट यहीं पे ही ब्रेकआउट मार गया था और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था क्योंकि बहुत ही अच्छे मूव था, एंड देन वी गेट स्टॉप्ड आउट। उसी के बाद अगर आप देखो, बट हमने कुछ काउंटर पोजीशंस लिए और हमारा ओवरऑल रिस्क कम करने की कोशिश करी, जो आप देख सकते हो। यहाँ पे हमने कुछ काउंटर पोजीशंस लिए थे पुट्स के साथ, ये हमारे कॉल्स थे जिसमें हमारे सारे स्टॉप लॉस हिट हुए, एंड देन ऑल ऑब्वियसली हमने कुछ पुट्स लिए जो हमारे काउंटर पोजीशंस थे, एंड देन उनकी वजह से हमारा ओवरऑल रिस्क रिड्यूस हुआ। तो बेसिकली इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट लर्निंग्स हैं ट्रेडर्स, वो अब मैं अभी आगे डिस्कस करता हूँ। बट लेट्स लुक एट अगले वीक और फिर उससे अगले वीक का एनालिसिस, एंड देन अगर आप इस वीक का एनालिसिस देखो तो 2.6 के का प्रॉफिट, और यही सेम थिंग हमने कुछ पुट्स लिए थे, बट वो पुट्स काम नहीं आए क्योंकि आप देख सकते हो कि मार्केट बहुत ही अच्छी डाउन मूव की रैली दिखाते हुए, और यहीं पे हमारा काफ़ी अच्छा स्टॉप लॉस हिट हुआ था, एंड उसी के हिसाब से हमने फिर कुछ कॉल्स लिए, एंड देन अगेन मैंने इसके लिए सारी वीडियोस अपलोड करी हैं, तो यू गाइस गो चेक इट आउट। बट मेजर लेसन है पूरे, अगर आप अगस्त का देखोगे ट्रेड्स, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो हम फिर भी 20 के अप हैं, तो अभी हमारे पास दो मेजर स्टॉप लॉस हिट हुए, बट उसके बिसाइड्स इवन दैट हम फिर भी 20 के अप है। सो दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ दैट आई एम ट्राइंग टू मेक कि अगर आपके लॉसेस होते हैं तो बेसिकली एक ही फंडा है ट्रेड करने का, लाइक डू कीप योर लॉसेस स्मॉल एंड कीप योर प्रॉफिट बिग, और कीप ऑन एडिंग टू योर प्रॉफिट, बेसिकली बस। और मैं ज़्यादा टेक्निकल में भी चीज़ें नहीं फॉलो करता, आई फॉलो ओनली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और मे बी एक ट्रेंड लाइन, दैट्स इट। ट्रेंड लाइन मतलब ट्रेंड चेंज, यहाँ पे ट्रेंड लाइन टूटी, बेसिकली ट्रेंड चेंज, एंड रेजिस्टेंस से लाइक वहाँ से आया ये, तो उसके बाद ऑब्वियसली यहाँ पे मार्केट डाउन मूव में जा रहा है, तो और ट्रेंड चेंज तो रेजिस्टेंस के बाद आप बेरिश हो सकते हो। और बस यही दो चीज़ें आपको फॉलो करनी है, आपको इतनी टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारे इंडिकेटर्स या उसकी भी ज़रूरत नहीं है। जितना बेसिक रखोगे और जितनी बेसिक प्रिंसिपल फॉलो करोगे ट्रेडिंग में, उतना ही अच्छा है। आपको ज़्यादा चीज़ें फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करोगे, इतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं ट्रेडिंग, बट काफ़ी यूनिक स्किल है। इतना आसान होता है सिर्फ एनालिसिस दे के मैं आपके सामने फंडामेंटल व्यू पेश करूँ और फिर टेक्निकल क्यों रूँ, उससे आपको मे बी कुछ बेनिफिट हो, मे बी कुछ बेनिफिट ना हो, बट दैट इज़ नॉट एक्चुअल ट्रेडिंग। एक्चुअल ट्रेडिंग शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, और उसी के अंदर से, और सिर्फ एनालिसिस करने से कुछ नहीं होता। एनालिसिस सिर्फ इज लाइक 20% ऑफ ट्रेडिंग। मोस्ट ट्रेडिंग इज लाइक 80% इज ओनली द इम्प्लीमेंटेशन। आप कैसे इम्प्लीमेंट करते हो, का माइंडसेट कैसा है, दीज आर ऑल द इम्पोर्टेंट थिंग्स। सिर्फ एनालिसिस करके ये सब करना, दैट रियली डजेंट मैटर। आपको पूरा ओवरऑल अपना माइंडसेट और अपने पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट, एवरीथिंग, जो बेसिक्स हैं उन सबको फॉलो करना होगा। सो बेसिकली अगर आप इसके बावजूद देखो, लाइक दो मेजर लॉसेस विच वाज लाइक 18K का लॉस, एंड देन वी हैव अ 10K ऑफ अ लॉस। So even after two major losses, we still end up with the profit of the entire week. क्योंकि अगर आप देखोगे तो whenever I was in a profit, I added more to my positions. That is the major point. अगर आप मार्केट आपकी डायरेक्शन में जा रहा है, जैसे कि मैंने आपको कहा मार्केट यहाँ पे बुलिश मूव में था, I added more to my positions. एंड जब मार्केट अगेन डाउनवर्ड मूव में था यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक डाउन किया और ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन करी, आई एडेड मोर टू माई पोजीशंस। उसकी वजह से ही जब मार्केट आपके डायरेक्शन में जाए और ऐड करो, मार्केट आपके अगेंस्ट जाए अपने लॉसेस को मिनिमल रखो। दैट्स द बेसिक पॉइंट, यही हमने यहाँ पे करने की कोशिश करी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये तो व्हेन विद इन आवर रिस्क एपेटाइट था 18K का लॉस। तो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर लॉस करो तो कम से कम करो, एंड अगर प्रॉफिट करो ज़्यादा से ज़्यादा करो। और यहीं पे अगर, क्योंकि हमारे रिस्क एपेटाइट जितनी थी 17-18 के, उसके आसपास मार्केट आया, नो मैटर व्हाट यू हैव टू कट डाउन योर पोजीशन। और अगर प्रॉफिट कमा रहे हो मे बी आप 30K या उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाओ। तो दैट वाज द मेन पॉइंट। यही वीकली हमने वीडियो डाली और इसी के हिसाब से यही वाला वीक जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आप देख सकते हो 18K का लॉस। बट उसके बावजूद आपको काफ़ी अच्छा माइंड सेट होना ज़रूरी है ट्रेडर्स। आप सिर्फ 18K के लॉस के बाद ये नहीं कह सकते कि लाइक मार्केट वेंट रियली अगेंस्ट यू और नेक्स्ट वीक में क्या होगा, क्योंकि कोई भी प्रोडिक्ट नहीं कर सकता। लाइक आई इवन कैन नॉट प्रोडिक्ट कि पूरे मंथ में क्या होगा। एंड फिर भी आप देख सकते हो हमें 18K का ऑलमोस्ट 19K का प्रॉफिट हुआ।
ओके, सो फॉर एंटायर अगस्त वीक तो फिर भी हमें 20K का प्रॉफिट और 15K का प्रॉफिट हुआ। तो मार्केट आपके अगेंस्ट जाए, आपके डायरेक्शन में जाए, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना ज़रूरी है, स्ट्रॉन्ग बेसिक्स होना ज़रूरी है। सिर्फ एनालिसिस के बेसिस पे, उसके बेसिस पे आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। आपको थोड़ा बहुत टेक्निकल्स और उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ट्रेडिंग माइंडसेट और ट्रेडिंग के बेसिक्स आपको आने चाहिए। सिर्फ एनालिसिस और उससे कुछ भी नहीं होगा। और यही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन, ऐड टू योर विनर्स, कट योर लूजर शॉर्ट, सिंपल। और एज सिंपल स्ट्रैटेजी, एक या दो रूल फॉलो करो। अगर आपको इंडिकेटर ही फॉलो करने हैं, सो फॉलो ओनली वन या टू इंडिकेटर्स, दैट्स इट। आपको वैसे भी बहुत वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पे, सो डोंट नीड टू रश इनटू दैट। उसी के बाद अगर हम सितंबर की बात करें अगस्त से, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमें 60K अप है। तो लाइक सेम थिंग, अगर सितंबर में भी देखो तो फर्स्ट वीक के हिसाब से जो मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई, अगर आप देख सकते हो, इसमें 15K का प्रॉफिट था। सेकंड वीक में 11K का यहाँ पे लॉस, हमने कुछ काउंटर पोजीशन लिए, और काउंटर पोजीशन हमारी डायरेक्शन में भी है। हर बार ऐसा नहीं होगा, बट काफी बार ऐसा हुआ। इसी की मैंने एक वीडियो भी बनाई है, अगर आप मेरा सितंबर की वीडियो देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे सेकेंड वीक ऑफ सितंबर, मूवी सेकेंड से 9 तक अगर आप देखो, इस वीक के अंदर हमें काफी अच्छा 11K का यहाँ पे लॉस हुआ। बट उसके बावजूद आप देखो, 11K के लॉस के बावजूद हमने कुछ काउंटर पोजीशंस लिए, और वो हमारी डायरेक्शन में गए। एंड अगेन सेम थिंग, आपके डायरेक्शन में मार्केट जाए तो और ऐड करो, आपके डायरेक्शन की अगेन जाए, चाहे फ्लिक करके आपको आउट करने की कोशिश करे, बट स्टिल आपको स्टॉप लॉस जितना है एक्सपेक्टेड उतना ही देना है, आपको ज्यादा जोश नहीं दिखाना। दैट्स द बेसिक पॉइंट फॉर दैट। और उसी के हिसाब से अगर आप इस हफ्ते का भी देखो, तो इस हफ्ते में भी वी वर प्रिटी गुड। अगर मैं वीकली एनालिसिस करूं तो पहले फ्राइडे का देख लेते हैं, लेट्स लुक एट द फ्राइडे चार्ट। तो फ्राइडे को आपने देखा, ये पिछले वीक की कैरी फॉरवर्ड पोजीशन है, तो हमने बेसिकली कॉल्स ऐड किए थे फ्राइडे को। हमने 33K का ये हमने कैरी फॉरवर्ड किए थे, क्योंकि मार्केट काफ़ी अच्छा हमारे डायरेक्शन में था। यही इसी वीक के हिसाब से आप देख सकते हो, ये पर्टिकुलर मूव मार्केट यहीं पे होवर कर रहा था, और मुझे लगा रेजिस्टेंस के पास है, तो मैंने ऑल ऐड करने की कोशिश करी। एंड यहीं पे हमें ये वाला कॉल का बेनिफिट मिला, जो हमें फ्राइडे को मिला बेसिकली। उसी के बाद हमने मंडे का, हमारे पास यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, बट मंडे और ट्यूसडे हमने काफ़ी अच्छी पोजीशंस ऐड करी। अगर आप मेरी मंडे इसी यहाँ पे 9 से लेके 16 तक देखो, मैंने ऑब्वियसली इसके लिए आपको वीडियो डाली हुई है, आप मेरे चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो। अगर आप देखोगे तो मैंने सेम चीज़ बोली है। मंडे को भी मार्केट हमारी डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने और ऐड करी थी। और मंडे ऑब्वियसली आपको यहाँ से भी दिख जाएगा, क्योंकि उसकी पोजीशन अगर आप यहाँ पे देखो, तो मंडे हो गया आपका ऑलमोस्ट 11th 11th, ओके। 11th में तो आप देख सकते हो यहाँ पे काफी अच्छा डाउन मूव, तो यहीं पे ही जैसे ही इतना अच्छा डाउन मूव आया, हमने और पोजीशन ऐड करी थी, क्योंकि बहुत ही अच्छा डाउन मूव था मंडे को। एंड देन मार्केट अगेन बहुत ही अच्छी रिट्रेसमेंट, तो हमें एंड ऑफ द डे काफी अच्छा लॉस था, मैंने आपको दिखाया था ऑलमोस्ट 2K का लॉस। एंड देन उसके बाद गैप डाउन, एंड देन कंसोलिडेट करने की कोशिश, उसके बाद फिर से एक बहुत ही अच्छा गैप डाउन, यहाँ पे सॉरी ब्रेक डाउन, और मार्केट ने ब्रेक डाउन मारा। उसके बाद एक रिट्रेसमेंट मारने की कोशिश, एंड देन अगेन मार्केट ने कंसोलिडेट किया। बट ऑब्वियसली हमने क्योंकि कॉल शॉर्ट किए थे पूरे वीक के लिए, मैंने ऑब्वियसली सारी वीडियो डाली है, आप चेकआउट कर सकते हो। एंड उसी के हिसाब से हम पोजीशन ऐड करते गए, सेम लॉजिक ट्रेडर्स। मार्केट आपके डायरेक्शन में जाए, जैसे मार्केट बहुत अच्छी डायरेक्शन में गया, बट उसके बाद ऑब्वियसली कंसोलिडेट किया, हमें पता नहीं था कंसोलिडेट करेगा, बट वी केप्ट ऑन एडिंग। और ये तो सिर्फ 20 के 2 दिन का है। अगर मैं आपको फ्राइडे का भी डेटा दिखाऊं, तो अभी आया नहीं है फ्राइडे का डेटा, विच इज 5,000 और 4,000, ऑलमोस्ट 9,300 का ये हमें प्रॉफिट दिखा रहा है। और यही 9,000 अगर आप 2,000 में ऐड करो, तो 29K का प्रॉफिट ऑलमोस्ट, यही आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये जो कॉल्स थे हमने कैरी फॉरवर्ड किए, ऑलमोस्ट 29K का प्रॉफिट। दैट इज अ मेजर पॉइंट ट्रेडर्स। अगर आप, इफ यू विन बिग, इफ यू लूज स्मॉल, दैट्स द बेसिक एसेंस ऑफ ट्रेडिंग। और कुछ भी आप ट्राई कर लो, इट विल नॉट वर्क। अगर आप जीतो तो बहुत हाई जीतो, नहीं तो अगर लूज करना ही है तो दैट्स ओके, जस्ट लूज इट, लाइक टेक अ रिस्क विच इज वेल विद इन योर रिस्क एपेटाइट। एंड उसी के हिसाब से हम देख सकते हो 30K का प्रॉफिट, और अगर लॉस करना है तो अराउंड 20K का आप लॉस कर सकते हो। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीक, एंड अगेन फॉर मंथली ट्रेड्स जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं यहाँ पे।
एंड वही चीज़ अगर आप इसी मंथ का देखो, सिर्फ इसी मंथ का डेटा देखोगे तो वी आर अप बाय 40K। आई मीन विच इज़ गुड कंसिडरिंग कि हमें ऑलमोस्ट 11K का एक बीच में लॉस हुआ बहुत बड़ा। बट अगेन अगर आपके बेसिक्स और फंडामेंटल अच्छे हैं, आप लाइक ट्रेड करके पैसा कमा ही सकते हो। लाइक मोस्ट ऑफ पीपल से कि आप ट्रेड करके नहीं कमा सकते, बट दैट इज नॉट ट्रू। ट्रेडिंग एक बहुत यूनिक स्किल है। आप लाइक बेसिक फंडामेंटल्स और बेसिक लॉजिक के साथ आप बहुत आराम से ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हो। आई हैव शोन यू गाइस, मैं लाइक आई हैव शोन यू गाइस लाइव ट्रेडिंग वीडियोस एंड आल्सो वीकली एंड पोजिशनल ट्रेडिंग और बेसिक प्रिंसिपल्स फॉलो करके। मैंने कभी आपके सामने कुछ कोर्सेज नहीं, कुछ नथिंग, जस्ट बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक स्टफ। आपको कुछ और देखने की भी ज़रूरत नहीं है, कहीं कोर्सेज़ लेके कुछ और करने के मतलब फालतू की चीज़ें। ट्रेडर्स जस्ट फॉलो योर बेसिक प्रिंसिपल्स और उन्हीं बेसिक प्रिंसिपल को फॉलो करके आप अपने ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हो और उसी के हिसाब से आप ट्रेड पोजीशंस अच्छी कर सकते हो। Okay, so this is all for in Hindi. Now, obviously, if someone wants to listen to in English, same thing which I was discussing before traders. So this was our weekly. So this was our monthly. This is monthly and weekly analysis which we are looking at. So this is from August to September, almost 1.5 month. So we are up by 60K, out of which 6K was in taxes, and we are left with 54K approx. So the same thing which I was telling in Hindi. If you want to look at this guy, just the basic principle you have to follow. Like I follow very basic stuff, which is like support and resistance. And like if you follow technical, maybe you add like 20% of fundamental, 80% of technical, follow support, resistance, trend line. Trend line breaks, you go for like something like this. Trend line breaks, the trend has been changed. If trend line doesn't break, the trend is not changed. Basic stuff. And support and resistance. If market respects a resistance, you add more to it. If market doesn't respect any resistance, so that is okay. So if it breaks out of this, you can add more to your positions. So that is what I can tell you guys. And उसी के बाद सेम थिंग, ट्रेंड लाइन वाज ब्रोकन, market यहाँ पे, and then it broke down from this support and it respected this resistance and it came down and we added more to that. If you look at my trading style, same thing which I was selling from this position, I added more to my position. Market just went straight up from here. You guys can see that. So I have shared my same thing. Okay, so this particular week I have already shared it on my channel. You guys can go check it out. So basically this week I have added more, and you can see from my August position I can show you guys that. So from this to this, so you guys can see I was up by 15.5K, approx 15.5K, and almost 878K in taxes, and then 14K of profit. So basic stuff again, same thing. Market goes in your direction, which is was quite bullish. I added more to my positions. If you look at my position, so you can see all of these puts. I keep on adding puts. Market just went trendy one day and then went up and came to this resistance. I thought maybe it will consolidate. I started adding calls to my positions, and you can see on the second week of that I was in a really good profit. And for second week, let's look at the second week. Second week again, 9.7K of profit. Had a little bit of intraday losses, but that's okay, that's part of the game. Doesn't even matter much because you're up by 9.7K, and out of which 8.81K is total profit. Same thing, market consolidate at resistance. We thought obviously resistance is like market will consolidate that level, or maybe trend will change or not. We're not sure. If it breaks out of a trend, you change your direction. Otherwise, it is okay. But market does hover at this level for the week. But after the next week, it just broke out and it took us out. So the same thing you guys can see. And for the next week, let's show the next week analysis. On the next week, same thing. With the loss of 12K, you can see like 18K of a loss, and then finally market really went against us. So we booked the 18K loss, which was according to this move, and it was a good loss because like it has broken out of this resistance and didn't expected that, but that did happen. And then market again for that particular week we changed our position direction, like trend direction, and we became bullish on it.
तो उसी के बाद like you guys can see I have, so because of these calls which are giving me loss, I added some other position to reduce my risk. That's the basic point. Just keep on adding to your winners. The market go in your trend direction, add more. And if market like retrace little bit and stop you out in a stop loss, that's okay, part of the game. We are not sure if the trend has been changed or not. If trend has been changed, if your trading style allows you to have that, so just do that. My trading style is like I keep little bit of a positions to be against like if market changes the direction, I can add more to against that trend. So that is what I have shown you guys here. Like the same thing, market like in here, market change the direction. I had a lot of calls. It were in the loss. I took little bit of counter position, which again had a stop loss on it, but they were like one third or one fourth of my overall position, and because of which I managed to reduce my risk to almost 13K. And that's the basic point. No like filter, I like no analysis and nothing, just very basic stuff. Traders, you have to follow very basic logic for support, resistance, and everything. And also you can follow like your analysis has to be very basic. Like you don't have to use that much of things, like one or two stuff. Like if you want to follow support, resistance, or in technical, even in indicators, you can follow one or two maybe indicators. More than that, you don't need to follow anything. uh, or like even with that, you have to have a good trading mindset, good trading fundamentals, good trading basic logic and stuff. Like that's the trading. It only like 20% of analysis. If only an analyst says that like analysts don't generally make a lot of money, let's be honest here. Like being a trader and being an analyst is a very different thing. I can tell you 10 analysis of mine, but will it make you a good trader or not? That's a very different skill. You have to have a good mindset, good trading logic, good basics, good trade and risk management, and all of this important stuff, so which analysis will never tell you anything like that. And follow very basic stuff. Follow your trend, and the trend is your friend, and add more if market goes in your direction, which is in your trend. And if trend changes, try to change with the trend. If you think like fundamentals doesn't like exist, or fundamentals doesn't support that trend, that's okay. If it really doesn't support it, that's fine. Because ultimately analysis, like the technicals almost overweigh the fundamentals, because market in a short term runs more on sentiment than it runs on fundamental. So that's the basic stuff. Technicals are what drive in a short term. Long term, maybe a long to mid term, you can have a little bit of fundamental to our position, like 80% I'll say technical, 80% less in positional, sorry, fundamentals. And the same thing you can have here. And this particular week, same thing. So again, the market really went against us. We booked a 10K loss, but that's okay. Like we went as market changed, so market really was showed a downward move, and we added more to our positions. We are having a really good profit, you guys can see in here. And the same thing I shown you guys for almost 1.5 week. You can still make money if you follow very basic trade logics. Even if market goes against you, keep your losses at small. I've shown you guys, I've added individual like trading logics, like the almost my weekly and intraday trades. I have added all of these. You guys can go and check it out, and also you can follow my not only that, uh, like intraday basis, and also on a weekly basis I have added all these videos. So as you guys can see, same thing I was telling. On a weekly basis, if market goes against you, you just go like that and add more to your position, do that. And if market doesn't go with in your position, that is also fine. Same thing. And for this particular week, what we were discussing, so you guys can see most of the data for this week is not yet out, but I'm still sharing it with you guys. So this week we started off from a Friday, and the same thing on a Friday we said that market uh, like okay, let's start off with a Friday. So Friday, same thing, we were bearish on it.
So we had a couple of calls, and same thing you guys can see. I can show you guys this particular move. It was near the resistance level. I thought market may go down, and there I had a stop loss somewhere around here. And market really went in a direction. I keep on adding to my position. Same thing I was telling you before, again and again, guys. If market goes in your direction, you added a couple of calls. Same thing happened on a Friday, and then on a Monday, Tuesday, I've added my videos. You can go check it out. And same thing. So on that particular day, I added more to my position. Market just keep on going down. I added more to my position, and this particular move happened, and I was up by a really good profit. But because of which I had this, and this week I had, like, for today's profit, if we calculate this one, almost 9k up. So we have around 30k of profit. So this was for this particular week and this particular logic. Yeah, so that's it from my side, guys. This was monthly and weekly analysis. So if you really like my content, do consider sharing, liking, and subscribing to our channel. It will help us. And again, best of luck in your training journey. And thank you for watching. I'll see you guys uh, tomorrow. Yeah. Thank you for watching.